हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था। देखिए, मनुष्य जो है पहली बार चंद्रमा में उतरा था 1969 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 1969 में पहली बार चंद्रमा पर उतरा था। देखिए, अगला सवाल, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया या फिर ब्राजील में। तो सबसे चौड़ी सड़क जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका देश में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिका में सबसे चौड़ी सड़क है। देखिए, अगला सवाल, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र, जो कि सबसे अधिकतम सड़कों वाला भारतीय राज्य है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। देखिए, जो अमेरिका है यह गुलाम रह चुका है ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है अमेरिका। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। मुगलों ने, मराठों ने, राजपूतों ने या फिर सिखों ने। तो सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध करने वाले इनमें से हो जाएंगे मुगल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मुगलों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था। देखिए, अगले सवाल, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश है। तो प्याज विश्व में सबसे अधिक उत्पादन जो है भारत देश करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत में विश्व के संदर्भ में सबसे ज़्यादा प्याज की पैदावार होती है। देखिए, अगले सवाल, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम इनमें से हो जाएगा सभी, जैसे कि पवन, सारंगी और बादल। इस तरह के सभी नाम जो कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए, अगले सवाल, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। भारत में, घना में, अमेरिका में या फिर चीन में। तो सबसे पहले नोटबंदी जो है यह हुआ था घना देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, घना में सबसे पहले नोटबंदी की गई थी। तो देखिए, अगला सवाल है, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी। तो देखिए, वह देश जहां पर प्रधानमंत्री शपथ लेते ही फांसी की सजा मिली थी, तो इनमें से हो जाएगा पाकिस्तान देश के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पाकिस्तान में। चलिए, अगला सवाल, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। ए, बी, सी, डी। कौन सी विटामिन। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विटामिन सी, जो कि घाव भरने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल, राम नाम जपना पराय माल अपना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा इनमें से धोखे से धन जमा करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, धोखे से जमा करना धन, जो कि इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी। तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज करने वाला देश इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सबसे पहले चांद पर पानी की खोज भारत देश ने किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो सफ़ेद हाथी जो है यह पाए जाते हैं थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थाईलैंड देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। चलिए, अगला सवाल, ऊँट लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है। तो ऊँट का जीवन काल जो है लगभग यह होती है 40 वर्ष की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 40 वर्ष का जीवन काल ऊँट का होता है। तो देखिए, अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है इनमें से 29 अगस्त के दिन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 29 अगस्त के दिन। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। दोस्तों, इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है टोटल 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। चलिए, अगला सवाल, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। महाराष्ट्र, कानपुर, लखनऊ या फिर दिल्ली। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है इनमें से हो जाएगा दिल्ली शहर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली, जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर है। देखिए, अगला सवाल, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है। गाय, भैंस, बकरी या फिर ऊँट का। तो कभी नहीं फटता इनमें से हो जाएगा ऊँट का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऊँट का दूध कभी नहीं फटता। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। तो विश्व की जो सबसे पुरानी खेल है इनमें से हो जाएगा कुश्ती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कुश्ती का खेल, जो कि विश्व का सबसे पुरानी खेल है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस शहर किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो इनमें से हो जाएगा जयपुर शहर, जो कि पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों घोड़े का जीवन काल जो है यह होती है टोटल 50 वर्ष की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 50 साल जो कि घोड़ा का जीवन काल होता है। चलिए अगला सवाल, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चीन, भारत, अमेरिका या फिर पाकिस्तान देश में। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन देश में कोयले की सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इनमें से बिहार की शोक जो है कहते हैं कोसी नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कोसी नदी जो कि बिहार की शोक नदी कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा बांस की खेती जो है इनमें से की जाती है असम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं। तो जो जिराफ होती है इनके उम्र का पता जो है शरीर के धब्बों से लगाए जाते हैं, शरीर के धब्बे के रंग से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1919 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत, अमेरिका, बांग्लादेश या फिर जर्मनी का। तो वाटर लिली जो है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 28 फरवरी के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, काला सागर किस देश का दक्षिण में स्थित है। तो काला सागर जो है यह रूस के दक्षिण में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रूस के दक्षिण में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। तो 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। दिल्ली, बनारस, लखनऊ या फिर रांची को। तो नवाबों का शहर जो है इनमें से कहते हैं लखनऊ को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो पूरे विश्व में सबसे अधिक विश्वविद्यालय की संख्या है भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। तो इनमें से हो जाएगा वेटिकन सिटी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वेटिकन सिटी में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत पहले नंबर पर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पहले नंबर पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है। तो देखिए भोजन करते वक्त रोने वाला जानवर जो है इनमें से हो जाएगा मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मगरमच्छ। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है। भारत, पाकिस्तान, आइसलैंड या फिर जापान। तो सबसे सुरक्षित देश जो है इनमें से हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आइसलैंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। तो दिल्ली से पहले भारतीय राजधानी थी कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता थी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल इनमें जो हो जाएगा बेसबॉल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बेसबॉल जो कि अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल है। देखिए अगला सवाल, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इंडोनेशिया देश का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बैडमिंटन जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर कबड्डी से। तो रबर शब्द जो है यह संबंधित है क्रिकेट खेल से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्रिकेट के खेल से संबंधित है रबर शब्द। चलिए अगला सवाल, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो देखिए नहर निर्माण करने वाला जो दिल्ली का पहला सुल्तान था इनमें से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला सवाल, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था।
देखिए अगला सवाल, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, या फिर सिकंदर लोधी, या फिर बहलोल लोधी? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इनमें से हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, इब्राहिम लोधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है 1 से 40 तक, और इधर आपको 20 क्वेश्चन फिर से देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि टोटल 60 प्लस जीके क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है यह हुआ था 1336 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1336 में। चलिए अगला सवाल, बहमनी राजाओं की राजधानी थी कहाँ पर? बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, या फिर बेलगाम में? तो बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुलबर्गा में। देखिए अगला सवाल, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय ने मैत्रीपूर्ण संबंध जो है यह पुर्तगालियों के साथ रखे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पुर्तगाली। चलिए अगला सवाल, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो वह सुल्तान जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है इनमें से हो जाएंगे फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। देखिए अगला सवाल, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? तो लोधी वंश में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुल्तान थे इनमें से हो जाएगा सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सिकंदर लोधी। देखिए अगला सवाल, रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? तो सत्तायुक्त करने में इनमें से हाथ था तुर्की का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, तुर्की का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भूमि मापने का मैपाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो देखिए भूमि मापने का मैपाना जो गज सिकंदरी है इसका प्रचलन किया था सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सिकंदर लोधी ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी है, तो इनमें से कौन सी ट्रॉफी दी जाती है बैडमिंटन की प्रतियोगिता में? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, थॉमस कप दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाने वाले सुल्तान इनमें से हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था अलाई दरवाजे का। देखिए अगला सवाल, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद से जो भारत में राज स्थापित हुआ था यह सैयद वंश का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सैयद वंश का। देखिए अगला सवाल, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी जो था यह था ससवनी वंश का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ससवनी वंश का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? देखिए अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने वाला इनमें से हो जाएगा चंगेज खान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, चंगेज खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बीजापुर, रायचूर, बेलगारी, या फिर बेल्लारी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बेल्लारी में स्थित है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी। देखिए अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी इनमें से हो जाएगा भूराजस्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भूराजस्व जो कि मुख्य विशेषता थी। देखिए अगला सवाल, इनकलाब का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इनकलाब का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद इकबाल ने नारा दिया था। चलिए अगला सवाल, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था 1939 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1939 में। चलिए अगला सवाल, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत की आज़ादी हो रही थी उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे इनमें से बताएंगे जीबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जीबी कृपलानी। चलिए अगला सवाल, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमांकन करने वाले इनमें से कौन है? आपके ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, महात्मा गांधी, सर सिरिल रैडक्लिफ, लॉरेंस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमांकन किया था वे कौन थे। और इसमें टोटल आपको 60 प्लस जीके क्वेश्चन दिया गया है, सारे क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।